हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं बलवन पटेल आपके बीच में फिर आया हूं अपने आपके एग्जाम चैनल पे, आरआरएम एग्जाम इंडिया के चैनल पे। ये आपका है, मेरा सबका चैनल है और इसके लिए मैं चर्चा आज करने वाला हूं। जो टॉपिक मेरा है ये अर्थालंकार है। मैंने जो कल आपको बताया है शब्दालंकार, उसी का दूसरा पार्ट अर्थालंकार है। मैंने अलंकार को दो भागों में बांटा था, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो आज अर्थालंकार लेकर आया हूं आपके बीच में, जहां अर्थ में चमत्कार या समृद्धि हो, जहां अर्थों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि हाँ क्या बात है, चमत्कार होने लगे, इमेजिन निकले उसमें से, एक सरप्राइज टाइप का निकले, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के बहुत से भेद हैं, बट उनमें से मैंने प्रमुख जो रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन करता है, जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं, जिसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इनके प्रमुख भेद के अनुसार से हैं। उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार होता है, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है, दृष्टांत होता है, मानवीकरण और आपके प्रतीप अलंकार होता है। जैसा कि आप जान ही गए हो, 13-14 प्रकार के मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा आपके बीच में, यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यूपी टेट 2021 का पेपर आपके हुआ था 28 जनवरी 2021 में, आपको 28 तारीख को जो टल गया है, तो 9 दिसंबर में था। उसमें आपके रूपक के दो लगातार 3 पूछ लिए थे, एक उत्प्रेक्षा के पूछे थे, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, और मानव सुरसरता विमल जल उछरत जुगमीन। तो जहां पर भैया जिस अलंकार में आपके मनु मानो मनहु जनहु आदिवाचक शब्द आते हैं, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो गाइस एक बार फिर आप इसका जो है अच्छे से देख सकते हैं। आपको उपमा अलंकार, उपमा का आशय क्या होता है? जहां सूचक शब्द आ जाए। उपमा का आशय होता है जैसे किसी समानता या किसी सादृश्य वस्तुओं का जब तुलना करते हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, तो उसमें कुछ हम वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें उपमा सूचक की पहचान आप कैसे करोगे कि जिस अलंकार में सा सी से सरिस सम और सादृश्य और जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो आपके उपमा अलंकार होंगे। जैसे मैंने कहा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। गाइस मेरे बातों पे ध्यान दीजिए आप, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा शब्द है? से, यानी भगवान का जो पैर है किसके समान है? कमल के समान है। तो जहां समान, सम या सादृश्य शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यही शब्द अंग्रेजी उपमा में, अंग्रेजी में इसे सिमिली कहते हैं। और इसी को सासी से सरिस सम और सादृश्य और जैसे शब्दों को हटा दिया जाए और प्राय योजक चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाए, वही रूपक अलंकार हो जाता है। जहां उपमान और उपमेय दोनों साथ में आ जाए, जहां भेद रहित आरोप हो, यानी उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय ही मान लिया जाए, इनमें प्राय योजक शब्दों का ही प्रयोग होगा। जैसे उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये एग्जाम में पूछा गया है। और आता है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, और बंद चरण कमल बंदो हर राई। ये सब किसके अलंकार के उदाहरण हैं? आपके रूपक अलंकार। जहां रूप ही दे दिया जाए, वहां पर जैसे मैंने बोला रूपक और उपमा में अंतर होता। जैसे मैंने कहा चंद्र सा मुख, तो चंद्र सा मुख चंद्र के समान मुख होता है, इसे चंद्र सा मुख कहा जा गया। लेकिन कह दिया जाए चंद्रमुख, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहियों, अगर चंद्र खिलौना लहियों की बात की जाए तो रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन चंद्र सा खिलौना लहियों तो उपमा अलंकार हो जाता है। यानी रूपक और उपमा अलंकार में यह अंतर होता है कि उपमा अलंकार में सासी से सरिस सम सादृश्य और जैसे शब्दों का प्रयोग यदि ही हट जाए, इसके स्थान पे योजक चिन्ह आ जाए, तो क्या हो जाता? प्राय योजक चिन्हों को देखने को मिलता है, इसे रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा आपका आता है गाइस उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि इसमें वस्तुओं की एक संभावना प्रकट की जाती है। एक विशेष प्रकार नहीं कह सकते, बट एक संभावना होता है। जैसे मानो तो देव नहीं पत्थर, आपके बल की बात है, आपके बल की बात है। बट ये कहा जाता है कि जिन अलंकार में वाचक या सूचक शब्द मनु मानो मनहु जनहु जन जानो जनहु शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, वो प्राय उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ, तो मानो का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आप जैसे मैथ्स पढ़ते हो, माना वस्तु की कीमत 100, वही मानना पड़ता है सपोज, उसी को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन सैल पर आतुर प्रभात। ये सब किसके एग्जाम्पल है? उत्प्रेक्षा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, और मानव सुरसरता विमल, मानव सुरसरता विमल जल उछरत जुगमीन। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। किसके उदाहरण है गाइस?
उत्प्रेक्षा उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा में मन मानो मनहु जनहु जनु जानो जनहु शब्द अगर आते हैं तो इसमें उत्प्रेक्षा अगर जिन अलंकार में सासी से सादृश्य और सम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपमा, और जिनमें रूप ही दे दिया जाए, जैसे चरण कमल ही मान लिया जाए, मुख चंद्र ही और खिलौना को चंद्र मान लिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। गाइस अतिशयोक्ति, अति धन युक्ति को कहते हैं अतिशयोक्ति। अति का मतलब जब बातें हम बढ़ा चढ़ा कर करने लगे, एक लोक सीमा, एक लिमिट और एक बाउंड्री जब क्रॉस कर जाते हैं तो किसका रूप ले लेता है? अतिशयोक्ति से अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। इसमें बातें बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, इसमें बात या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर हम प्रस्तुत करते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं। जैसे एग्जाम में आया हुआ है, बालों को खोलकर मत चला करो यूं ही, क्योंकि रास्ता भूल जाएगा दिन में सूरज। ये अगर देखा जाए तो ये अतिशयोक्त में आता है। जैसे आता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी उनका चेतक की इतनी बड़ाई की गई है कि वो सोचने लगे इस पार इतनी अपार नदी कैसे पार की जाए, लेकिन घोड़ा इतना बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई कि उस पार हो गया। एक एग्जाम्पल और एग्जाम में आता है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो जहां पर हम वर्णन प्रस्तुत करें किसी के सामने बात या वस्तु को या पदार्थ को, लेकिन एक लोक सीमा से ज्यादा बढ़ाकर बात करते हैं तो उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसी को हाइपरबोल कहते हैं। हाइपर मतलब कहते नहीं मैं हाइपर हो गया, हाइपर मतलब बढ़ जाना, बढ़ जाना मतलब बहुत ज्यादा, जिसे बहुकाल कहते हो, बहुकाल में आ जाते हैं। इसमें बात या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। विरोधाभास का आशय क्या होता है? ऑक्सीमोरन कहते हैं। विरोधाभास का मतलब जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास, उसे कहते हैं विरोध। वास्तविक विरोध नहीं होगा, रियल में जो होता विरोध नहीं होता, बट विरोधाभास होता। विरोध धन आभास बराबर विरोधाभास। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी में होता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ होगा, इंटर में आप पढ़े होंगे, एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, या सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। यानी एक तरफ कह रहा है सब कुछ, एक तरफ कह रहा है कुछ भी नहीं, से ऑक्सीमोरन आई मीन विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ये सब विरोधाभास के होते हैं। किसके होते हैं? विरोधाभास। एक महादेवी वर्मा की कोटेशन बहुत ही अच्छी है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। ये सब किसकी है भैया? ये सब एग्जाम्पल आपकी विरोधाभास के अलंकार के हैं। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब विरोधाभास में आते हैं। संदेह का मतलब आप जानते हो, जहां अति सादृश्य के कारण संशय प्रकट हो। संशय का मतलब होता है जहां पर हम संशय ले लें और जहां पर हमें संदेह होने लगे वहां संशय। जैसे बहुत पॉपुलर आप महाभारत की कोटेशन, महाभारत में आप देखे होंगे कि नारी बीच सारी है द्रौपदी के लिए, कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, और कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। पता नहीं चला कि नारी है कि सारी है, वहां संदेह हो गया, क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा वहां पर। और भ्रांतिमान आप जानते हो, जहां समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, यानी पता ना चले। संदेह और भ्रम में बहुत अंतर होता है। भ्रम एक्चुअली क्या होता है? क्षणिक होता है, जैसे टेम्परेरी होता है। मोमेंटम होता है, क्षण ही होती है। मोमेंट्री यानी जैसे आप जानते होंगे, यहाँ पर कि किसी वस्तु की जब ये बातें की जाए यहाँ से, कि जब किसी वस्तु की विभावना अलंकार में, भ्रांतिमान में, जब जहां समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का क्या होने लगे? समानता, तो उसे भ्रांति। भ्रम का मतलब जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पे देख देख दो चोटी, और भाग उठा उसे भ्रम मानकर जैसे सापिन लोटी। भय मान लिया या भ्रम मान लिया, उसे लगा दो चोटी सांप है। क्या है वो? दो सांप हैं, इसीलिए उसमें भ्रांतिमान हो जाएगा। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम समझकर भ्रांति से, ये सब अगर आते हैं तो आप क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट आता है विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना कार्य हो। जहां कारण के बिना कार्य हो वहां क्या हो जाएगा गाइस? आपके जहां कारण के बिना कार्य हो, एक विशेष प्रकार की, जब हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक विशेष प्रकार की कल्पना करते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। जैसे इनमें वाचक शब्द बिन या बिना शब्द आता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। और आपके आते हैं एग्जाम में कि कर बिन करम करे विधुनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये सब किस में जाता भैया?
विभावना अलंकार किस में जाता है? विभावना अलंकार। एक और है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत सुभाए। ये सब अगर आते हैं तो विभावना अलंकार, जहां विशेष प्रकार की बिना पानी बिना साबुन के कहा जाए कि बहुत साफ सुथरा है, इसे विभावना कहते हैं। जहां कारण के बिना कार्य हो। और विशेषोक्त का मतलब होता है जहां विशेष बातें हो, विशेष वही होती है जहां असाधारण बातें होती हैं, किसी के बीच में हो, अद्वितीय बातें होती हैं, अनुपम होती, विचित्र होती, वही आपकी विशेषयोक्ति होती है। जैसे विभावना का उल्टा होता है ये, अर्थात कारण होते हुए भी कार्य नहीं होते हैं। जिस अलंकार में कारण होते हुए भी कार्य ना हो वहां क्या हो जाता है? विशेषोक्त अलंकार। और जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे विभावना कहते हैं। जैसे विशेषोक्त में वे कह रहा, मछली कह रही है कि पानी बिच मीन प्यासी मोह सुन सुनावे हंसी। अब मछली पानी के अंदर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो ये किस में हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। यानी कारण होते हुए भी कार्य ना हो, वहां क्या हो जाता है? विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। अन्योक्ति अलंकार का आशय होता है अन्य धन उक्ति, यानी बात ये कही जाती है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर दूसरे को कहा जाए। जैसे हम आप घर में रहते हैं और बातें हमें ना कहकर, जो पिताजी रहते हैं, दादाजी रहते हैं, हमें बातें ना कहकर किसी दूसरे का एग्जाम्पल हमारे ऊपर थोपा जाता, लेकिन टारगेट हम ही रहते हैं उनके। ऐसे अगर बातें हो रही हैं तो इसी को अन्योक्ति कहते हैं। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर दूसरे को कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अलिकल ही सो बध्यो, अलिकल ही सो बध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां क्या हो जाएगा? अन्युक्त अलंकार। क्या हो जाएगा? वहां पर अन्युक्त अलंकार हो जाता है। अन्य धनुक्ति, आपके लिए दूसरे की बात कही जाए, ये सब क्या हो जाएगा? अन्युक्त अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार का आशय जहां बात कहते हुए उसी तरह की बिंब प्रतिबिंब बात कही जाए, यानी बात तो सेम रहेगी लेकिन उसी के अतिरिक्त कोई दूसरी बात कही जाए तो उसे क्या कहा जाता है? दृष्टांत। दृष्टि धन अंत, यानी उसी दृष्टि से, कहते नहीं एक ही दृष्टि से, तो सेम शब्दों का उसी तरह अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करना दृष्टांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे। अगर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं तो ये दृष्टांत अलंकार में जाते हैं। किस में जाएंगे? दृष्टांत अलंकार में। और मानवीकरण आप जानते हैं, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन आशय ये होता है, अंग्रेजी में इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है लव इज ब्लाइंड। इसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। जैसे प्रेम अंधा होता है, तो प्रेम एक्चुअली क्या होता है? जब मानव सुलभ, मानव जाति में हम फिट कर देते हैं, निर्जीव वस्तु को जब हम सजीव करने में प्रयास करते हैं या लगते हैं तो उसे मानवीकरण कहते हैं। जैसे उषा उदास आती है और पीली मुख करके चली जाती है, ये कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण होता है। और प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप अलंकार गाइस वो होता है जो उपमा का उल्टा होता है। यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उपमेय की श्रेष्ठता दी जाती है। दो शब्द होता है, एक उपमेय एक उपमान। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख आ जाए तो चंद्र उपमान है और मुख क्या है? मुख उपमेय है। उपमेय एज ए संज्ञा सर्वनाम या विशेष, उपमान एज ए विशेषण कहा जाता है। तो जहां पर उपमेय की श्रेष्ठता दी जाए, जहां मुख की, पैर की, हाथ की या मानव की श्रेष्ठता दी जाए, बट उससे जो उपमा की जाती है उसकी अप्रधानता हो, उसे क्या कहा जाता? प्रतीप। इसमें अभी अगर देखा जाए उपमा अलंकार में तो मुख सा चंद्र होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख सा चंद्र, ये होगा चंद्र सा मुख, और इसमें हो जाएगा मुख सा चंद्र, मुख की चंद्र के साथ तुलना की जाएगी। तो गाइस एक बार फिर से साथ आपके बीच में लेकर आया हूं। हमें उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। अर्थालंकार, जहां पर अर्थों में, यानी जब चीजें हम सेंटेंस या पंक्ति या चरण को पढ़ने के बाद हमें ये लगे कि इसमें बातें क्या कह रहा है, उन्हीं बातों को हम किस कैटेगरी में रखना चाहें, ये चीजें आपके बीच में आती हैं। जैसे जहां अर्थ में चमत्कार होगा, समृद्धि होगा, उसे कहते हैं अर्थालंकार। इसके बहुत ही भेद है, बट इसमें देखा गया जो प्रमुख मुझे लगा 12-13 जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहां से आपको मैंने दे दिया। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा चौथा अतिशयोक्ति, और पांचवा विरोधाभास है, और छठवां संदेह है, भ्रांतिमान है, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और आपके प्रतीप अलंकार होता है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
और गाइज आपके बीच में मैंने लाया। अब इसके एग्जाम्पल अभी पूछा जाए आपसे कि एग्जाम में अगर आ जाए कि अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जब किसी वस्तु किसी काले रंग में श्याम रंग में डुबोते हैं तो उज्जवल नहीं निकलेगा। यहाँ काले को उल्टा दिखाया गया, इसलिए उल्टा होगा तो विरोधाभास होगा। क्या होगा? विरोधाभास होगा। अगर बातें कुछ बढ़ा चढ़ा कर की कही जाए तो वो चीज अतिशयोक्ति में, यदि कहीं पर मन मानो मनहु जनहु सपो जिसे कहते हो उसे अल्परेखा अलंकार कहते हैं। और जब चीज में प्राय योजक चिन्हों का प्रयोग होने लगे, यानी रूप ही दे दिया जाए किसी उपमा का, यानी किसी रूप का ही दे दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हर राही, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, अगर ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं तो रूपक अलंकार कहा जाएगा। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, ये सब किसका भैया? रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार किसे कहते हो? इसमें मैंने बताया कुछ सूचक शब्द आते हैं जिसका आशय होता है कि उसके समान, समान शब्द सा सी से सरिस सम सादृश्य समान या जैसे शब्द का प्रयोग अगर किया गया तो इसे कहते हो उपमा अलंकार। जैसे मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, प्रात नभ था नीला शंख जैसे, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? उपमा अलंकार के हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है एग्जाम्पल। पीपर पात सरिस मंडोला, ये सब उपमा। सरिस शब्द देखो आ गया इसमें, सरिस। फिर हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी आपके उपमा अलंकार होता है। हाय फूलसी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, हाय फूलसी कोमल बच्ची, सी शब्द का प्रयोग किया गया, ये सब उपमा अलंकार है। अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, चंद्र काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का, अगर सा किसी की तुलना की गई है किसी से तो उपमा अलंकार होगा। और संदेह का मतलब आप जानते हो, जहां संशय हो जाए। भ्रांतिमान का मतलब एक क्षणिक होता है, जहां मैं सांप को रस्सी या रस्सी को सांप मान लिया, वहां क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान। इसका एक पॉपुलर है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, और फिर जान महावरी मेड़ी मीड़त जाए, ये सब किसके होंगे? भ्रांतिमान के। विभावना अलंकार के आप जानते ही हैं, विश्लेषक अलंकार के आप जानते ही हैं। और अन्युक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है कि एक बात को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे को समझाया जाए, उसे अन्युक्ति कहते हैं। दृष्टांत का मतलब जहां सेम शब्दों के अतिरिक्त, सेम बातों के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द लाया जाए, बिंब प्रतिबिंब। और मानवीकरण आप जानते ही हैं, जहां निर्जीव वस्तुओं को सजीव या मानुष रूप में प्रयोग किया जाए, आरोप किया जाए, उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण। और प्रतीक का मतलब उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीक अलंकार होता है। तो जैसा कि गाइस आप समझते होंगे, एक बार सार बहुत छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जो आप, मैं मानता हूं आपको आ रहा भली बात, बट मैं एक देता हूं आपको एक छोटा सा संदेश, एक ट्रिकी टाइप का, कि आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो आप, हमें लगता नहीं भूलोगे। और एग्जाम्पल वगैरह आप देखते रहिएगा, इन शब्दों का प्रयोग जरूर किया रहेगा उसमें, और उसी के अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हो कौन सा अलंकार है। यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। RRMA एग्जाम इंडिया। धन्यवाद।